उस शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया जा सकता है कि पटना जैसे बिहार की राजधानी में जब लोग सेफ नहीं है तो बिहार के और जगहों पर क्या हालात रही होंगे, किस तरह की पुलिसिंग हो रही है, किस तरह का ये सुरक्षा व्यवस्था है जहां पर दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। इसका जवाब आपको देना होगा और इससे चुप रहने से नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पुलिस थाने में महज 500 मीटर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने दुकान मालिक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार के पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो स्थानीय पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने बताया कि स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को परेशान किया। यह घटना बुद्धा कॉलोनी के चौधरी टोला की है, जहां स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले आरोपी ने कथित तौर पर युवती से छेड़छाड़ की। अपराध के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को सूचित किया, जिन्होंने फिर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सवाल यह उठता है कि आखिर पटना में एक रिहायशी इलाका में इस तरह के कांड कैसे हो रहे हैं। पटना के कई हाई प्रोफाइल अपराध की खबरें भी आ रही हैं। राज्य के अन्य जिलों में विपक्ष ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। जाहिर है कि जिस तरह से चुनावी जो समय है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पटना में क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रविवार को पटना के सुल्तानगंज इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक वकील को गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित की पहचान जितेंद्र महतो के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। यह हत्या हाल ही में पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में प्रमुख व्यवसायी और भाजपा नेता गोपाल खेमका और एक अन्य व्यक्ति की हत्याओं के बाद हुई है। सवाल यह उठता है कि पटना की प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही है, जहां पर नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी के नेता जो है वो दंभ भरते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ चल रही है, तो ऐसे घटनाओं पर अंजाम कैसे हो रहा है। पटना पूर्व के एसपी परिचय कुमार ने कहा कि जितेंद्र महतो नाम के व्यक्ति की पटना में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 3 गोलियों के खोखे बरामद किए और हमलावरों की पहचान और मकसद की जांच कर रही है। एफएसएल टीमों की तैनात किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की रही है। कितने सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी, आखिर ऐसे कितने वारदात होने बाकी रह गए हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार किस निद्रा में सोए हुए हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। जैसे नीतीश कुमार कहते थे कि क्राइम से जीरो टॉलरेंस रखते हैं हमारी सरकार, तो आखिर ये जीरो टॉलरेंस कहां है। दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है, रिहायशी इलाकों में लड़कियों से छेड़खानी की जा रही है। सरकार चुप है। सरकार के मंत्री अजब गरब बयान दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। क्या कहीं यही अपराध की जो ग्राफ है वो नीतीश कुमार की सरकार का ग्राफ नीचे ना गिरा दे, क्योंकि चुनाव सर पे है और बिहार में जिस तरह से मौत का तांडव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साख के लिए सही नहीं है और आने वाला चुनाव में उनका जो ग्राफ है वो नीचे ना चला जाए। क्योंकि जिस तरह से शासन व्यवस्था कार्य कर रही है, उस शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया जा सकता है कि पटना जैसे बिहार की राजधानी में जब लोग सेफ नहीं है तो बिहार के और जगहों पर क्या हालात रही होंगी, किस तरह की पुलिसिंग हो रही है, किस तरह का ये सुरक्षा व्यवस्था है, जहां पर दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है।
इसका जवाब आपको देना होगा। और इससे चुप रहने से नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, काम नहीं चलेगा। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अपराध का ग्राफ आपके राजनीतिक करियर का ग्राफ ना गिरा दे, ये भी एक बात हो सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ, देखते रहिए। नमस्कार।